आज हमारे साथ शाम 84 घराने के रिनोन क्लासिकल सिंगर हैं। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ हिट सॉन्ग्स दिए अपने करियर में। उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी बहुत गाने गाए हैं। ही हैज़ संग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स एज वेल। ही इज़ इंटरनेशनली रिनोन्ड, नन अदर देन उस्ताद रफ़ाकत अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। सेम, आई एम ऑनर्ड टू हैव यू हियर। ऑनर टू मी एज वेल। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कि अगर क्लासिकल सिंगर, मतलब ये क्या सिर्फ बड़े घरानों में बनते हैं या इज इट जस्ट लाइक अ गॉड गिफ्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये अल्लाह ताला की देन है। क्लासिकल सिंगिंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो घराने से होगा। दुनिया में दो बड़े घराने हैं जिनका कोई सानी नहीं है। एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। बिल्कुल, जो अच्छा गाता है वो अच्छे घराने से, बिल्कुल, जो बुरा गाता है बुरे घराने से। ये अल्लाह की देन है। घराने का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट। जैसे आपकी 3-4 नस्लें अगर कोई भी काम कर रही हैं और उसमें आपके बुजुर्गों ने नाम किया, आपकी आने वाली नस्ल ने नाम किया है, जनरेशन ने, तो उसको स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, स्कूल ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। बिल्कुल। उसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लासिकी मौसीकी के घराने होते हैं। इस तरह कई घराने ऐसे भी जिसमें सारा घराना फौज में है, सारा घराना डॉक्टर बन रहा है, सारा घराना वकील बन रहा है। आप देखिए, अगर आप एस.एम. ज़फ़र की बात करें तो कितने बड़े बड़े वकील उस घर में पैदा हुए हैं, जिसमें नईम बखारी भी एक बहुत बड़ा नाम है। Absolutely. तो इसी तरह मेरे घर में उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, मेरे दादा वलायत अली खान। तो जब उन्होंने शुरू किया, उससे पहले स्टार्ट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर, जहाँ से मियाँ चांद खां, मियाँ सूरज खां ने गाना शुरू किया और दरबारी अकबर में गाया। उसकी हिस्ट्री है पूरी, जो किताबों में भी लिखी हुई है। उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर हम, ये तो एक खुशनसीबी है, जैसे आपकी एक खुशनसीबी है कि आप मुश्ताक साहब के बेटे हैं। बट मैं सिंगिंग में आ गया। हाँ, लेकिन कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिंगिंग में, ये और अच्छी बात है, आपने एक चेंज मारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि घराना मौसीकी जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है। जो पटियाला का अपना अंदाज है। शाम 84 एक गाँव का नाम है, पटियाला भी एक स्टेट है। इसी तरह ग्वालियर भी एक जगह का नाम है। इसी तरह शशवान घराना है। इस तरह डागर ब्रदर्स है। वो उन्होंने नस्लों ने गाया बजाया, उसको उन्होंने प्रोफेशनलिज्म भी उसके अंदर आया है, उसके अंदर उनका एक पैशन भी आया है और उसको कंपेंशन समझते हैं कि यार ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर मेरी कोई दुकान होती तो मेरे बच्चे वहाँ बैठना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आपके तो माशाल्लाह से बहुत हिट हैं, तो एक कोई आप दरबारी और एक वेस्टर्न मुझे कुछ सुना दें। देखिए, वेस्टर्न तो मैंने अभी उसको मैंने तो आपको बता दिया था कि इस तरह है। दरबारी में मेरे चचा उस्ताद ज़ाकिर अली खान ने एक गज़ल गाई थी, तो उसका मैं 2 बोल आपको सुना देता हूँ। प्लीज़। उसे भुला के भी यादों के सिलसिले ना गए, दिले तबाह तेरे उससे राबते ना गए, उसे भुला के भी यादों के सिलसिले ना गए। मैं चांद और सितारों के गीत गाता रहा, मेरे ही घर से दलाला काफिले ना गए, दिले तबाह तेरे उससे राबते ना गए, उसे भुला के भी यादों के सिलसिले ना गए। सॉरी, मैं शेर भूल गया था, लेकिन मैंने दरबारी को थोड़ा सा आपको really nice दिखा दी कि दरबारी है क्या। लेकिन अगर इसको राग में मैं देखूं तो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, खेलन को दने को लाड करत है, खेलन कुदन को लाड करत है, मन में बया जा अनोखा लाडला। अगर मैं इसको गाऊं तो फिर ये राग में इस तरह गाया जाएगा। और राग का मतलब होता है इम्प्रोवाइजेशन। मुझे अगर पता है सरे गा मा पा दा नी पा
पजा सा नि सा रे सा दा नि पा। अब इसको मैंने इम्प्रोवाइज करना है। सरे ग म प दा, गला मेरा थोड़ा खपा हुआ है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पजा नि सा रे सा दा प म प ग म रे सा नि सा रे सा दा दा नि रे सा। अभी साज हूँ तो फिर ब्यूटीफुल। मैं कुछ आपको लंबा चौड़ा सुनाऊं, बगैर साजों के थोड़ा मुश्किल होती है। सही। फिर ये वाला जो माइक है ये मौत है सिंगर के लिए। अच्छा। थोड़ी सपोर्ट नहीं ना होती हाँ, इससे, हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। ड्राई माहौल है पूरा। सही। लेकिन आई डोंट माइंड बिकॉज मैं पहलवान भी हूँ। अच्छा, मैं गा लूंगा। नहीं रफाक से मुझे ये बताएं कि अगर आप एक नॉन सिंगर हो तो आप कैन दे लर्न टू बी अ सिंगर? देखिए आदमी पूरी जिंदगी सीखता है, जिसका तो बहुत सारा नाम आ जाए उसको तो फिक्र करनी चाहिए अपने गाने बजाने की, बिल्कुल। अपनी सेहत की, अपनी लाइफस्टाइल की और गाने को समझने की। वो चाहे वेस्टर्न सीखे। अब जैसे हमारे जुनून ग्रुप के अंदर हमारे सिंगर हैं, मैं मिसाल देने लगा हूँ, अली अजमत बहुत अच्छा गाते हैं। वो हमारा जॉनरा नहीं है तो उर्दू में ही गाते हैं। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अंग्रेजी म्यूजिक सुना हुआ। हमने नहीं सुना हुआ इतना अंग्रेजी म्यूजिक, हमें पता ही नहीं है। ना बीकन हाउस में पढ़े, वो हमसे स्कूलों में पढ़े, वो अंग्रेजी भी बोलते थे, गिटारों को भी, इसलिए वो उनको बेचारों को शायद इतना पता ना हो हमारे इस दूसरे गाने बजाने का। हो सकता पता भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी चीजें पूरी दुनिया ने सुनी। उनका मुझे उनका आइटम बड़ा पसंद है। उन्होंने वो भैरवी में बनाया है, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, सांस बदले गए, इलामा साहब की चीज है। खरीद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, कमाल की चीज बनाई उन्होंने। तो असल चीज जो म्यूजिक के अंदर है वो एंटरटेनमेंट है, दूसरे को मजा आना चाहिए। मैं अपना म्यूजिक चढ़ा दूं आप पर, इम्पोज कर दूं। आज नुसरत अली खान साहब पिछले, उनको दुनिया से गए 27-28 साल हो गए, लेकिन उनका म्यूजिक काली काली जुल्फों के फंद, लोग पैसा कमा रहे हैं जी। लोग। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया। अब इसका फायदा उठा रहे दुनिया वाले। मुझे एक बंदा कहता है मुझे नुसरत फतेह अली खान, मैं कहा मेरी गल सुन, एक दौर आया था फोक का, एक दौर आया था पॉप का, जो 90s का दौर था, 93 से शुरू हुआ था, फिर वो 2000 तक गया था, जिसमें और नए नए सिंगर आए थे। फिर अब टाइम आ गया गाने बजाने वालों का, क्योंकि लोग समझ गए, इन्होंने रियलिटी शो इतने देखे हैं लोगों ने, लोग ये कहना शुरू हो गए नहीं यार ये सही नहीं गाया है, ये ठीक गाया है। बिल्कुल। अब आप ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते, बिल्कुल आप ये कर ही नहीं सकते। अब ऑडियंस को समझ, बाज़ वक़्त पहले ऑडियंस थोड़ी सी भोली भी होती थी, ये पैसे भी बड़े मांग लेते थे और गा भी देते थे। आज ऑडियंस पूरा सुनती है, आज वो शेर रह गया, वो आप जरा दोबारा उसको गाइए। बिल्कुल। फिर लोग बड़ी मुश्किल फरमाइशें भी करते हैं। मैंने अमेरिका में, कनाडा में, पता नहीं किन किन जगहों पे गाया, तो मैंने देखा आज की ऑडियंस है, जो आज की पीढ़ी है, जो 18 के बाद की आई है, 17 के बाद की आई है, वो ऑडियंस अब आपसे सवाल भी करती है, आपसे पूछती भी है। Exactly. और वो जब, अच्छा आपको, हम बड़ी ईमानदारी, हमारे साथ पता प्रॉब्लम क्या है, लोगों के होते हैं 8-10 गाने, कॉन्सर्ट में गए, गाए, पैसे पकड़ के निकल गए। हम जो बहुत ज्यादा रियाज करने वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी महफिलों में फंस जाते हैं, वहां पे लोग डिफरेंट फरमाइशें करते हैं, और फरमाइश मौत होती है आर्टिस्ट के लिए, ये सुना दे, ये सुना दे। भाई मैं आईपैड तो नहीं हूँ यहाँ पे हाथ मारूंगा गाना बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर गाने की एक मेहनत है। मुझे कहें जी इकबाल वानों का गाना, मैं कैसे गाऊंगा उसको? मेरी अपनी एक मेहनत है, मेरी अपनी एक तैयारी है, मैंने उसी में गाना है, उसी में सुनाना जो मैंने किया हुआ है। और वो बड़ा ही खुशनसीब आर्टिस्ट होता है जिसको फरमाइश नहीं होती, लोग डरते फरमाइश नहीं करते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने गाने इतने सारे होने चाहिए जिसमें आप एक फ्रीडम के साथ गाएं। जैसे आप स्टेज पे आए तो लोगों को पता हो जाए। अब ये इंडियन आर्टिस्ट और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का यही एक फर्क है कि वो राय दिन उनके 4 से 5 गाने आ जाते हैं, हमारा कोई गाना नहीं आता, सारा साल गुजर गया, अब 2024 आ गया, पता नहीं अब क्या होगा।